तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, 2 इलायची में एक सुई डालकर, जी हाँ, एक सुई में 2 इलायची डालकर आप अपने घर में इस जगह रख दीजिए। उसके बाद जो करिश्मे होंगे और जो फ़ायदे आपको मिलेंगे, अगर आपको अभी पता चल जाए तो अभी इसी वक्त आप एक सुई और इलायची लेकर ये अमल कर लेंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुई जो कि हर घर में मौजूद होती है और इलायची भी आपके किचन में मौजूद होगी, सभी के किचन में, सबके रसोई में, सबके बावर्ची खाने में होती है। आज आपको ये अमल करके ख़ुद देख लेना है। आपको ऐसे ऐसे फ़ायदे मिलेंगे जो आपको ज़िंदगी में नहीं मिले होंगे। इस अमल को करने के बाद आपको मिल जाएंगे। हरी इलायची को तिब में यानी दवाइयों वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब खाने चाहे किसी भी तरह के हों, चाहे मीठे खाने हों, चटपटे खाने हों, नमकीन खाने हों, हर तरह के खानों में हम इलायची इस्तेमाल करते हैं। और हरी इलायची पेट की बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। और अगर हम बदहज़मी में इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे हाजमे के लिए। साथ ही साथ ये डकार और सीने की जलन में भी फ़ायदेमंद होती है। और छोटी इलायची के इस्तेमाल से हमारे आसाब को सुकून मिलता है। ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर हरी इलायची को दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो दूध के साथ इस्तेमाल करने से ये बलगम पैदा होने से भी रोकती है। इसके साथ साथ सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गला बैठ जाने की सूरत में, यानी कि अगर किसी का गला बैठ जाए तो इस इलायची को चाय में डालकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा हासिल होता है और गला ठीक हो जाता है। और अगर पेट पे ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा फैट है तो याद रहे इलायची पेट की चर्बी पिघलाने में भी हमारी मदद करती है। और अगर हम इलायची के तेल के चंद कतरे, कुछ कतरे पानी में डालकर उससे नहाएं, उससे गुस्ल करें, उससे नहाया जाए तो इसके बड़े कमाल के फ़ायदे होते हैं। और कैसी भी कितनी भी थकन हो, थकान दूर हो जाती है। इलायची के इस्तेमाल से ज़हनी इंतशार नहीं होता, यानी सर दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। टेंशन वगैरह में हो, सर दर्द हो, एंजाइटी हो तो उसमें इसका फ़ायदेमंद है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह राहत होगी। इसके साथ साथ इलायची की अगर हम बात करें तो सांस की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद और बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये तो वो फ़ायदे हैं जो इलायची से हम अपनी आम ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको इसके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ, इसको आप जब करेंगे तो आप जल्द से जल्द इसके फ़ायदे देखेंगे। आपको बहुत जल्द इसके करिश्मे देखने को मिल जाएंगे। बस आप यकीन के साथ अमल को करें। जितना ज़्यादा यकीन आपका मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतना जल्दी कामयाबी होगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि इलायची के 2 दानों ने आपको कितने बड़े बड़े फ़ायदे पहुंचा दिए। इसके फ़ायदे हम जानेंगे उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे। इस प्यारे से YouTube चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि इस चैनल पर आपकी बहुत ज़रूरतमंद वीडियोस आती रहती हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके आप सभी हजरात ऑल पे प्रेस लाजमी कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस, जो आपकी फ़ायदेमंद वीडियोस होंगी, जो इस चैनल पर इंशाअल्लाह इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, भविष्य में अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी।
और आप उन वीडियोस को देख सकेंगे, उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। उन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हम आपको बता दें, ये बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा इस वीडियो को लाइक करने से, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है और इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा, हमारी हौसला अफजाई भी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। और वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी एक शेयर से भी किसी ऐसे इंसान तक ये वीडियो पहुंच सकती है जिसको इसकी ज़रूरत हो, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में ज़रूर पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, सब जगह इस वीडियो को फैला दें। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आप तक ये वीडियो पहुँचाई। अब आप इस वीडियो को आगे फैलाएँ, ये आपका काम है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे हमें ऐसे क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे जो हम आपको बता रहे थे। तो सबसे पहले नंबर पर इसका जो बड़ा फ़ायदा है कि अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है या आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आपका, आपकी फैमिली का या आपकी जान का, आपके माल का दुश्मन बना बैठा है और वो आपको तंग करने से बाज नहीं आ रहा, नहीं सुधर रहा, तो उसके लिए आज का ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास है। एक सुई का और 2 इलायची का ये अमल, इलायची का अमल जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बंदिश को दूर कर देता है। अगर रिस्क की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, दुकान की बंदिश है, मकान की बंदिश है, तो इंशाअल्लाह बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे रिस्क में बंदिशें लगा दी गई हैं, हमें शक है कि हमारे काम में, हमारे दुकान में या हमारे कारोबार में बंदिशें लगा दी गई हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा नहीं रुकता। पैसा आता भी है तो नहीं रुकता या आता ही नहीं है। दुकान था, अच्छा चलता था, तो अब ग्राहक आते नहीं हैं। कारोबार नहीं चलता है, कारोबार पहले चलता था, तरक्कियों पर था, अब डाउन होता चला गया। ऐसे परेशानियां होती हैं लोगों की, जो अपनी परेशानियां हमें बताते हैं। रिस्क में बरकत नहीं, जो भी काम करते हैं रुक जाता है, अटक जाता है, कामों में रुकावटें ही रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह आज का ये अमल करने के बाद उन सब की बंदिशें टूट जाएंगी और बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला खूब बरकत होगी और ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आएगा, रोज़ी आएगी, मालो दौलत और पैसा आएगा जहां से आपने सोचा भी ना होगा। अब कारोबार में नुकसान हो जाना, आजकल हर दूसरे लोग रो रहे हैं, परेशान हाल हैं लोग कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा। पहले मेरा कारोबार उरूज पर था, बुलंदी पर था, अब मेरा कारोबार दिन ब दिन नीचे होता चला जा रहा है। कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा। या दुकान है, शॉप है, तो शोरूम है, कुछ ऐसा कारोबार है, कस्टमर्स आते हैं, ग्राहक आते हैं, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते। कारोबार में बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में जो अमल बता रहे हैं आप करें। इस अमल को करने के बाद कारोबार से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो है पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में, मियाँ बीवी में मोहब्बत, प्यार। बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी माएँ और बहुत से मेरे भाई भी इस वजह से परेशान हैं। कुछ माएँ बहनें कहती हैं कि मेरे शौहर मुझे वक्त नहीं देते, मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, या मुझे नहीं समझते, या मेरा ख्याल नहीं रखते, या मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। कहती हैं कि मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, मेरे पति मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या सारा दिन बाहर गुजार देते हैं, काम से आकर भी सारा दिन बाहर गुजार देते हैं। इसी तरह से कुछ भाई भी कहते हैं कि बीवी मुझे वक्त नहीं देती, या वो मुझे नहीं समझती, या मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या मुझसे नाराज़ रहती है, मेरी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की वजह से परेशान रहते हैं। किसी घर में कुछ परेशानी होती है, किसी घर में कुछ परेशानी होती है।
इंशाल्लाह ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और जब आप सुई में इलायची को पुरो देंगे, इलायची को डाल देंगे, उसके साथ जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कर लेंगे, जो वजीफ़ा आपको बताएंगे आप ये वजीफ़ा करेंगे, तो आप ऐसे करिश्मे देखेंगे, ऐसे फ़ायदे देखेंगे कि वही मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो जाएंगे, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करेंगे, बेपनाह मोहब्बत करेंगे, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, नाइत्तफ़ाक़ियाँ दूर हो जाएंगी, घरेलू नाचाकियाँ दूर हो जाएंगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगा, घर में मोहब्बत पैदा होगी। अब बात करते हैं रिश्तों की परेशानी कि बहुत सारे मेरे भाई और मेरी बहनें घरों में बैठी हुई हैं रिश्ते ना होने की वजह से, अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, या हो नहीं पाते, या कट जाते हैं, या रिश्ते आते ही नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ता आ जाता है, बातचीत हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, हाँ हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है। या मेरे वो भाई जो अपने काम की वजह से परेशान हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं। कुछ मेरे भाई तो ऐसे हैं कि पढ़ लिख कर बहुत पैसे लगा दिए पर कोई काम नहीं मिल रहा, और काम न मिलने की वजह से रिश्ते भी नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह उन सब की भी ये सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। या मेरे ऐसे भाई बहन जो ये कहते हैं कि हमारे घर में जादू टोना है या कोई साया है जिस वजह से हमें बहुत डर लगता है, या घर में बेसुकूनी है, हम बहुत जल्द नज़रों में आ जाते हैं, नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, या थोड़ी सी कामयाबी मिलती है कि हम लोग नज़रों में आ जाते हैं, नज़रें बद लग जाती है, हमारे घर को, हमारे काम को, हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है। इंशाअल्लाह वो भी देखेंगे कि नज़रें बद भी होगी तो ऐसे ख़त्म होगी जैसे कभी हुई ही नहीं थी। जिन घरों में हर वक्त बेबरकती रहती है, बरकत आने का नाम नहीं लेती, इंशाअल्लाह जब वो ये अमल कर लेंगे तो उस घर में इतनी बरकत आ जाएगी कि उससे संभाली नहीं जाएगी। जी हाँ, अमल का तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी हजरात बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे फ़ायदे इंशाअल्लाह आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है, यानी शक नहीं रखना है कि वजीफ़ा करने के बाद मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस तरह का नहीं सोचना, पूरा यकीन रखना है। ठीक है, पूरे यकीन के साथ आपको इस अमल को करना है और हमारे बताए गए तरीके से करना है, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, कहीं भी किसी भी तरह का स्किप आपको नहीं करना है, पूरी बातों को ध्यान से सुनना है, अच्छे से अमल करने का तरीक़ा आप सभी को समझना है। तो आइए अमल का तरीक़ा समझिए। आपको क्या करना है कि आपको 2 छोटी हरी इलायची लेनी है, छोटी इलायची ले लें 2 हरे रंग की, यानी हरी वाली 2 इलायची ले लीजिए, और आप एक सुई ले लीजिए। ठीक है, इतनी बड़ी सुई लें कि उन दोनों इलायची में डाल दें आप, ताकि उन दोनों इलायचियों को सुई में पिरो दें, आप अच्छे से पुरो लें। और आपको करना क्या है, उन सभी इलायची को और सुई को लेकर आप बैठ जाएं अमल करने। आप इस अमल को किस दिन करेंगे ये आइए समझ लेते हैं। आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, यानी कि आप इसे जुमे के दिन, जुमेरात के दिन, आप बुध के दिन, शनिचर के दिन, इतवार के दिन, पीर शरीफ के दिन यानी हफ्ते के दिन, या मंगल के दिन, किसी भी दिन चाहें इस अमल को करना आप कर सकते हैं। किसी भी एक दिन आपको इस अमल को करना है। जी हाँ, ये सिर्फ एक दिन का अमल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये भी जान लीजिए कि किस टाइम में, किस वक्त में आपको इस अमल को करना है। तो आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। जी हाँ, आप सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, या रात में भी आप इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं। फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, जिस भी वक्त में आप इस अमल को करना चाहें आप कर लीजिए। आपको इस अमल को नापाकी में नहीं करना है। आप इस अमल को पाक, साफ़ और बावज़ू हालत में करें, बेवज़ू और नापाक हालत में ना करें इस अमल को। जब आप पाक व साफ़ हों, बावज़ू हों, तो आप इस अमल को करें, यानी कि पाक साफ़ भी हों, अच्छे से वज़ू भी कर लें। पहले से आपका वज़ू है तो अच्छी बात है, और अगर आपका वज़ू पहले से नहीं है तो आप पहले
अच्छे से वज़ू कर लीजिए। फिर आप इस अमल को करें किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर। आप मुसल्ले पर यानी जाय नमाज पर बैठकर भी अमल कर सकते हैं, आप चटाई पर बैठकर भी ये अमल कर सकते हैं। उसके अलावा आप बेड पर बैठ के करना चाहें, तख्त पे बैठ के करना चाहें, चौकी पे बैठ के करना चाहें, आप कुर्सी पे बैठ के करना चाहें, चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, काउच पे बैठ के, जहाँ चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं पाक साफ जगह पर बैठकर। जो चीज़ें हमने बताई आपको ले लेना है 2 इलायची और 1 सुई। 1 इलायची को आपको उठाना है और आपको वजीफ़ा पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। सबसे पहले कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकती हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकती हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हर मुसलमान को याद होती है, हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुरूद इब्राहिमी है, आप इसे 3 बार पढ़ लीजिए या आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है, आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 3 बार। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 1 बार सूरह कौसर पढ़ना है। जी हाँ, सूरह कौसर हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जी हाँ, 1 बार सूरह कौसर पढ़ें। उसके बाद आपको 1 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। तो आप 1 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए, वो भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक आपको पढ़ना है 10 बार। आपको पढ़ना है या मुतकब्बिरु। जी हाँ, ध्यान से सुने। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 1 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 2 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 3 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 4 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 5 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 6 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 7 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 8 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 9 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 10 बार। 10 बार आप या मुतकब्बिरु पढ़ लीजिए। और वो इलायची एक उठाया था जो आपने, उस पर दम कर दें और उसे साइड में रख दें। उसके बाद दूसरी इलायची उठाएं, फिर से आप यही वजीफ़ा पूरा पढ़ें जैसे हमने बताया आपको। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ। अच्छा, एक बात याद रखें, या मुतकब्बिरु 10 बार पढ़ने के बाद आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद दम कीजिए इलायची पे, ठीक है। आपको एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 बार सूरह कौसर पढ़ें, 1 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, 10 बार या मुतकब्बिरु पढ़ें, आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़कर वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी पढ़कर एक इलायची जो आपने उठाई थी उस पर दम कर दें, उसे साइड में रखें। दूसरी इलायची उठाएं और उस पर भी वही पढ़ें जो आपने पहले पढ़ा है। 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह कौसर, 1 बार सूरह इखलास और 1 बार 10 बार या मुतकब्बिरु और आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ। अच्छे से आपको हमने समझाया, डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरी इलायची पर भी जो आपने उठाया उस पर दम कर दें वही पढ़कर।
اس کے بعد ایک سوئی جو آپ نے لی تھی اس سوئی میں اس کو پرو دیں، یعنی دونوں الائچی سوئی میں ڈال دیں اور آپ اپنے چھت پر چلے جائیں اور چھت کے کسی کونے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگر آپ کا چھت نہیں ہے یا فلیٹ میں رہتے ہیں یا پھر آپ کا کیٹرین ہے یا پھر ایسے ہے کہ آپ کے پاس چھت نہیں ہے، بہت سارے کامنٹس آئیں گے مجھے پتہ ہے، اس لیے میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، تو آپ اپنے گھر کے کونے میں رکھ دیں، اپنے گھر کے کمرے کے کسی کونے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ اپنے سوئی کو رکھنے جائیں، سوئی اور الائچی کو رکھنے جائیں چھت پر یا گھر میں کہیں کونے پہ، تو آپ نے جو کام کا سوچا ہوگا یا آپ کی جو حاجتیں ہوں گی، جو آپ کا مقصد ہوگا، جو آپ کے مقصدیں ہوں گی، ان کو دل میں نیت کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ حاجت پوری ہو جائے، اس لیے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، میرا یہ مقصد پورا ہو جائے، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس طرح سے نیت کر کے رکھیں۔ آپ دکان میں کرنا چاہتے ہیں تو دکان میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اگر دکان کا چھت ہے تو چھت پہ رکھ دیں یا پھر دکان میں ہی نیچے کسی کونے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کریں، یعنی دونوں الائچیوں پر آپ نے دم کر دیا، جب وظیفہ کرنے، جب عمل کرنے آپ بیٹھے ہوں تب، تو دم کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے آپ دعا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، غوث پاک کے واسطہ دے کر آپ دعا کیا کریں، غوث پاک کے وسیلے سے جب دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی، اور دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، مولا تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی دلوں کی ہرنے کو جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے، میری ماں بہنوں کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش